क्या कह रहे थे हम लोग? ठीक है, हाँ। तो एवरग्रीन जो फॉरेस्ट की हम लोग जो बात कर रहे थे, तो एवरग्रीन मतलब उन्हीं एरिया में मिलेंगे जहां पर बरसात बहुत ज्यादा होती होगी। और बरसात ज्यादा कहां होती होगी? अगर हम लोग 200 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा की बात करें तो जो इक्वेटर और उसके आसपास का जो एरिया है वहां तो बिल्कुल समझ लो ऐसा लगता है आसमान में छेद हो गया। मतलब पूरे दोपहर के बाद पर डे बरसात 365 दिन। और वो वाली जो बरसात होती है उसको यानी वो वर्षा उसको कन्वेक्शनल रेनफॉल यानी संवाहनी वर्षा कहा जाता है। वर्षा के 3 टाइप्स हैं, ओरोग्राफिक, साइक्लोनिक और आपका कन्वेक्शनल। सबसे ज्यादा ओरोग्राफिक होती है जो अपने यहाँ जिसे हम लोग पर्वतीय वर्षा कहते हैं। इसके बाद की बात करें कभी तो संवाहनी वर्षा। तो इसका मतलब जो वहां रोजाना भयंकर बरसात होती है और टेम्परेचर की तो इक्वेटर पे कोई कमी नहीं। इसीलिए कल एक बात निकल गई थी, लोग उस पर मजाक बना रहे थे, तो हमने कहा इक्वेटर और उसके आसपास के लोगों का कलर थोड़ा सा सांवला होता है क्योंकि वहां धूप बहुत तेज होती। और जब वहां धूप भी पर्याप्त रहेगी, बरसात भी पर्याप्त रहेगी, तो जंगलों की कमी रहेगी? नहीं रहेगी ना। अब जो इन्होंने बोला था, जो अमेजन के जंगलों की बात कर रहे थे, इक्वेटर बीचों बीच से गुजरती उसके, समझ में आई बात? तो अमेजन के जंगल पूरी दुनिया में एग्जाम्पल हैं। अगर आप उसका हवाई फोटो देखो तो ऐसा लगता है जमीन में कोई ग्रीन कलर की कारपेट बिछी हुई है। मतलब इतने भयंकर कि इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो, क्योंकि पूरी तरीके से एकदम सब जमीन हरी हरी दिखाई देती। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि जहां पर बरसात बहुत ज्यादा होगी पर्याप्त मात्रा में, तो जंगल उतने ही ज्यादा होंगे। अब अगर पूरी दुनिया में अगर इसकी कंडीशन देखनी है तो आप इक्वेटर के आसपास के कोई भी देश में देख लेना, जंगलों की कमी नहीं। आप इंडोनेशिया, मलेशिया, इनमें सिंगापुर में देख लो, सब जंगल। पापुआ न्यू गिनी, राज्य ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक देश पड़ता है, पूरा एकदम जंगल, जहां करीब करीब उनके टोटल एरिया का करीब 70-80% जंगल। अभी ब्राजील की अभी अमेजन की बात अभी कर चुके। ठीक है, दूसरी बात हम लोग बात भारत की करनी है, तो अब भारत की बात अगर करनी तो अब इस भारत वाले मैप में देखो, अब यू आ जाओ। तो पहला वाला कैटेगरी देखो, कहीं पर कुछ लिखा हुआ है सदाबहार, ये दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है ना, ये देखो दिख रहा है सबको। अब अगर हम लोग सदाबहार यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करते हैं, इसी के ढेर सारे नाम बताए थे अभी आपको। अब देखो, अगर थोड़ी सी भी यानी 1% भी दिमाग होगा तो अपने आप अंदाजा लग जाएगा। देखो इनका कलर कौन सा है, ये कहां पर है, रो लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। अब ये जो अगर हम लोग एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया जिस पर हम पेन चला रहे हैं, ये वाला एरिया जिस पर ग्रीन कलर के ये डॉट लगे हुए, ये कौन सा एरिया है? पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी मतलब ढलान। प्लस आप देख रहे होंगे यहां पर भी कुछ लगे हुए ये वाले डॉट, एक कलर से। ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाला। अब यहां पर एक चीज देखो, जब भी यानी बार बार एक बात बताई जाती रही कि अगर हम लोग यहां पर देखते जैसे ये हवाएं टर्न लेती इक्वेटर को पार करके कहां जाती, और ये पश्चिमी घाट है, तो जैसे ये पश्चिमी घाट से टकराती तो यहां पर बिल्कुल एकदम खूब जम के धुलाई होती, यानी भयंकर बरसात होती है। और इक्वेटर के ज्यादा दूर ना होने की वजह से टेम्परेचर की भी कमी नहीं। तो यहां पर क्या मिलते हैं? सब बहुत ज्यादा रिच बायोडायवर्सिटी रीजन। अब बायोडायवर्सिटी वहीं होगी जहां जंगल ज्यादा होंगे। तो इसीलिए हमने इसको आपको पहले भी नोट भी करा चुके, ये आपका बायोडायवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का हॉट स्पॉट की कैटेगरी में आता है, बताए थे। इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है। ठीक, तो इसका मतलब यहां पर देखो बात वही आ गई, भाई जंगल ज्यादा है, ये हैं ये वाले, ये वाले। अब एक तो ये बात पता लग गई यानी टेम्परेचर भरपूर और बरसात हुई। अब उसके बाद जरा इस वाले एरिया को देख लो, यहाँ पर चेरापूंजी का तो नाम खूब ही सुने होंगे, यानी ये हिमालय का एक तलहटी क्षेत्र, इस वाले पूर्वी हिमालय की अगर बात करें, यहाँ पर भी ठीक ठाक संख्या में मिलेंगे। अब आपसे ये पूछा क्या जाता है, एक तो ये क्षेत्र पूछता है कि किस किस एरिया में मिलेंगे, कोई नाम दे देगा ये कहां मिलेंगे, और दूसरा कि बताएगा इसमें बताओ कौन कौन से पेड़ इसमें आते हैं। जैसे
आप इसी सवाल को रीजनिंग में बना लो। कैसे? कोई 4 पेड़ों के नाम लिख दिए, मान लो बरगद, पीपल, शीशम, सिनकोना। अब वो मालूम क्या पूछेगा, इनमें से डिफरेंट बताओ। इसका मतलब कोई 3 एक जाति के हैं। जाति से मतलब या तो एवरग्रीन है, या तो डेसिडुअस है, या डेजर्ट फॉरेस्ट हैं, या कोनिकल फॉरेस्ट हैं, या मैंग्रोव वैरायटी के हैं, कोई एक अलग है। और जितने हमने शुरू में जो तीनों नाम लिए, ये सारे के सारे डेसिडुअस थे, यानी पतझड़ वाले कैटेगरी के थे। और जो लास्ट में नाम बोला सिनकोना, जिससे वो मलेरिया की दवाई कुनेन बना करती थी कभी को, उसी के इसकी छाल से बनती थी, तो ये उसी कैटेगरी का पौधा, यानी एवरग्रीन का है जो। तो ये आप तो आपको इस तरीके से पूछ लेता है। तो अब हम लोग ये जान लें कि ये कहां कहां मिलेंगे और इनमें कौन कौन से पौधे आते हैं, ये जरूरी है। क्योंकि कई बार वो पूछ लेता है, कोई 4 नाम लिख देगा, कहेगा इनमें से एवरग्रीन कैटेगरी का कौन सा पौधा है, या इनमें डेसिडुअस कैटेगरी का कौन सा पौधा है, या मान लो ये पौधा कहां नहीं पाया जाएगा। अभी समीक्षा अधिकारी पूछा गया था, अगर थोड़ा बुद्धि विवेक होगी, पूछा गया सदाबहार, देवदार, याद है समीक्षा अधिकारी का पेपर, अभी जो कल परसों रिजल्ट आया, इसमें कुछ पेपर के पेड़ों के नाम दिए तो राज्य का मिलान करने को था। देवदार का मिलान उसने कर्नाटक या किसी साउथ के राज्य से कर रखा था। और देवदार जो होता है वो कोनिकल फॉरेस्ट होता है। कोनिकल फॉरेस्ट मतलब ऐसे वाला। और ऐसे वाला पौधा कहां मिलेगा, हमने बताया बर्फीले एरिया में। कर्नाटक में कहां बर्फ पड़ जाती है, इसका मतलब जो वो वाला मैच गलत था। यो कहां मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा ये पौधा हिमाचल है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख है, इन्हीं जो ऊंचाई वाले एरिया होती, जहां बर्फबारी भयंकर होती, उनमें मिलता है। और ये मिलान करने को जो है, यही तो गलत था। जो उसमें गलत पेयर था वो देवदार था, क्योंकि देवदार को किसी साउथ स्टेट से मिला दिया था उसने। अब पूछा तो इनमें गलत बताओ। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले एवरग्रीन के आगे थोड़ा सा लिख लेंगे, एवरग्रीन हेडिंग डाल लिए, यानी एवरग्रीन या आपके सदाबहार बन कहां मिलेंगे, जरा उनका थोड़ा लिख लेंगे। लिखो इसकी मतलब लोकेशन, यानी वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न स्लोप, यानी पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढलान। खास तौर से अगर राज्यों की बात करें तो अगर राज्यों की बात करेंगे आप लिख लो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल का तटवर्ती क्षेत्र या तटीय क्षेत्र। अरे ये बना तो है, अगर इतना भी नहीं समझ पा रहे हो इन मैप में तो फिर इसका मतलब बेकार है। देखो ना, ये पूरा यही तो राज्य आएंगे, वेस्टर्न घाट पढ़ ही चुके हो, यानी यहाँ की नदियां भी पढ़ चुके हो, यहाँ के पहाड़ भी पढ़ चुके हो, तो इतना तो कॉमन सेंस होने चाहिए भाई। ठीक, इसके बाद देखो इस वाले एरिया में आ जाओ, ये पूर्वोत्तर भारत, खासतौर से अरुणाचल को छोड़ दो, उसके नीचे वाला हिस्सा। ठीक, अच्छा, अब अगर हम लोग इनमें देखेंगे, इनमें अगर हम पौधों की बात, हाँ एक बात सुन लो आखिर, मतलब जिसमें जरूरी है, इन बाद में लोग सोचेंगे। एवरग्रीन का मतलब ऐसा नहीं है कि इस पेड़ के पत्ते कभी गिरते ही नहीं, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज आज तक हुई ही नहीं जिसकी मौत या जिसका अंत ना हो। चाहे लोहा हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई चीज हो, सबको एक दिन खत्म हो जाना है। तो इसी तरीके से एवरग्रीन का मतलब ये ना समझना कि इस पेड़ में जो पत्ते आए हैं ये कभी गिरेंगे नहीं। बस अंतर इतना होता है, जैसे पता लगा उसमें 10 लाख पत्ते लगे एक पेड़ में, एग्जाम्पल के तौर पर, बहुत बड़ा पेड़ होगा तभी हो सकता है ऐसा, और उसमें पता लगा 1000, 100, 200, 500 अगर नीचे गिरते रहते हैं, तो उससे ज्यादा उसमें ऑलरेडी बनते रहते हैं, इसीलिए वो पूरे साल हरा भरा दिख रहा है। ये तो एवरग्रीन हुआ। अब एक वो होते हैं, जैसे खोपड़ी में कोई दिक्कत हो गई, पता लगा हेयर फॉल चालू हुआ, जितने भी बाजार में जो शैम्पू और जने क्या क्या वो कंडीशनर और जने क्या क्या मौजूद हैं, सब लगाते रहे, और ये इलाज भी होता रहा, बीमारी भी बढ़ती रही। थोड़े दिनों में आरसीसी की स्लेप यानी टकला चमाचम, धूप पड़ी तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन नहीं बचे। इसका मतलब पतझड़ शुरू, यानी डेसिडुअस, यानी जिसे कहते हैं ना गंजापन, हो गया काम। ठीक, तो वो वाले होते हैं, उनमें क्या हुआ, उनमें तो सब इकट्ठे चालू हो गए, यानी नए नए निकलने सब जा ही रहे हैं।
तो गंजा हो ही जाएगा। तो वही हाल पेड़ का होता है। अब अगर आप देखो हिंदी महीने में कैलेंडर में एक महीना आता है चैत, होली के ठीक बाद, होली से बिल्कुल उसी टाइम, उसमें जब अबकिल होली आए तो होली के आसपास फिर आपको कभी होली के 8-10 दिन दाएं बाएं यानी ऊपर नीचे करके किसी पीपल को ढूंढ के देखना, पीपल को, बरगद को, शीशम को, पॉपुलर को, तो आपको ऐसा लगेगा ऐसे माचिस लगाए तो ये फूक अभी जला दो, बिल्कुल एकदम पत्ते गायब, खाली वो उसके पेड़ दिख रहा होगा, ऐसा लगेगा जो सूख गया। अब 1 महीने के बाद देखना फिर वो इतना बेहतरीन लगेगा, लोग फोटो खींचते, इतना अच्छा लगता है पेड़ को देखने में। यानी वो पतझड़ का सीजन होता है। क्या हुआ? अरे वो अलग बात है। खैर, तो अब इनमें पेड़ मिलेंगे कौन कौन से, जरा इनके नाम लिख लो। तो एवरग्रीन वाले ये देख लिए। हाँ, यानी ये कहाँ मिलेंगे? सबसे पहले जहां पर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल वाला एरिया होगा। कहाँ कहाँ है इंडिया में? लिख लिया। अब क्या लिखना है? इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रीज होंगे वो लिख लो। ठीक, नारियल, जल्दी लिखो थोड़ा सा। चाय, कॉफी, एक पॉइंट नोट करके लिख लेना यहीं पर, याद आ गया ना, जो ब्राजील में कॉफी के बागान होते हैं फैजेंडा कहते हैं, और ये कम से कम हमें लगता है 300 बार पूछ चुका होगा आयु, इतना पूछा गया। अगर अब जो गलत हो समझ लो उसके ऊपर लानत है, मतलब इतनी बार पूछ चुका है कि ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं? फैजेंडा। इसीलिए वो कॉफी के बागान से याद आ गया तो हमने बोल दिया, कहीं नोट करके डाल लो, पुराने अगर पेपर लगाओ तो अहमियत पता लग जाएगी, लेकिन तो हमें फुर्सत कब है मोबाइल से ना। समीक्षा अधिकारी में 90% उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हुआ जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर तगड़े से लगा लिया था, और जो बहुत बड़े अपने आप को औलिया बनने की कोशिश करते रहे वो कहीं के नहीं रह गए, क्योंकि पेपर का स्टाइल है पूरा एकदम वनडे छाप था, तो इसीलिए उनका सबका हो गया। भले उन्हें आगे जाए वो भले बाहर हो जाए, लेकिन एक स्टेप तो पार हो गए। और जो अपने आप को बहुत बड़ा बिल्कुल एकदम नांगा, मतलब बहुत क्या बोलते, बहुत बड़े दार्शनिक और जन फिलोसफर जो समझते थे अपने आप को ना, वो सब के सब बाहर घूम रहे हैं, वो कहीं का नहीं हुआ, क्योंकि वो पेपर का बिल्कुल ट्रेंड ही दूसरा था वो। तो इसलिए पेपर ज्यादा से ज्यादा पुराने, हम कहते हैं ना भी आएगा पेपर तो कम से तुम्हें एक आइडिया लग रहा है, तो अगर पेपर में तुम्हारे क्वेश्चन ना भी आया चलो पुराने से तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें कम से कम इतना अंदाजा रहेगा जो हम पढ़ रहे हैं ये सही डायरेक्शन में है। अगर उससे क्वेश्चन फंसते हैं इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, अगर उसमें कोई नहीं मिल रहे इसका मतलब आपकी पढ़ाई लिखाई बेकार है, इसलिए गलत डायरेक्शन में है ना। तो इसीलिए कहते बार बार कम से कम एक लगा तो लिया करो, हफ्ते में एक ही बार कोई पेपर लगा लिया, पता लग जाएगा हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं नहीं। तो इसमें कौन कौन से पेड़ पाए जाएंगे? नारियल, चाय, रबर, कॉफी, महोगनी, एवोनी, रोजरवुड, ये सब नाम लिखे, सब छाप लो। अब पेड़ के नाम है तो अंग्रेजी हिंदी में सेम लिखे जाएंगे, इनका कोई ट्रांसलेशन नहीं है, जो लिखे सब छाप लो। ठीक, लिख लिया? सिनकोना नहीं लिखा इसमें, लिख लो। और भी लिख लो, एक बेंत, बेंत बेंत डंडे वाला बेंत। नारियल, चाय, कॉफी, रबर, रोजरवुड, लिख लिए? अच्छा सुनो, इनमें नारियल को छोड़कर किसी भी पौधे को पहचानते नहीं। जैसे मान लो आप केरल वगैरह चले जाओ या इन राज्यों में दिखेंगे तो लेकिन तुम पहचानते तो हो नहीं। जैसे रोड पर खड़े हो जाओ, किसी आदमी का इंतजार करो, लोग तो हजारों निकल रहे हैं लेकिन हम तो किसी को जानते ही नहीं, जिसका तलाश है वो तो अभी आया नहीं, बाकी सब घूम रहे, कितने भी निकल रहे, कोई पता मतलब किसी से। यहाँ पेड़ तो बहुत दिखाई देंगे लेकिन किसी को जानते ही नहीं। अब यहाँ क्या है जो पता है, यूकेलिप्टस है जो पॉपुलर है, ये बरगद है, ये जामुन है, ये खजूर है, यहाँ तो सब दिखे हुए हैं, वहां तो ऐसे दिखाई नहीं देंगे, वहां तो सब पेड़ दिखाई देंगे, तो जान ही नहीं पाओगे कौन सा है। तो बस एक इसलिए जान लोगे क्योंकि सीनरी में बहुत देखा है, या इसे पहचान लोगे, दो पहचान लोगे। चाय के पैकेट पर बहुत बना होता है चाय के पैकेट, इसे पहचान ले, या इनके दो के अलावा पहचान हम नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग का जो टूर गया ज्योग्राफी में इस एरिया में, तो यहाँ पेड़ तो बहुत दिखते, बहुत हरियाली दिखती, बड़ा बढ़िया बढ़िया सीन दिखते, लेकिन नारियल उसके अलावा पता कोई नहीं लगता कौन सा है। ठीक है, पेड़ बहुत हैं लेकिन अपने काम का पहचान ही नहीं किसी की।
तो ये जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे वो एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम में कहीं न कहीं पूछे गए हैं, वरना पेड़ इतने थोड़े ना, इसमें तो पता नहीं कितने हजारों आते होंगे, लेकिन ये वो लोहा लाट एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम में बराबर पूछे जाते रहे। एक इसमें आप एक और जोड़ लो, सिनकोना। सिनकोना, हाँ, और सिनकोना की छाल से कुनैन तैयार होता है, जो कि मलेरिया के इलाज में कभी काम आता था। है? कुनैन बोलते थे उसे, अब क्या कह रहे हो आप वो अलग बात है। कुनैन मलेरिया की छाल से बनता था। सिनकोना इंडोनेशिया में बहुत होता है इस तरह। ठीक, लिख लिया? अरे ये पूरा लिख लिया कि नहीं लिखा? ठीक है, तो इसमें कोई किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन किसी के मन में? कोई कंफ्यूजन? यानी कहां मिलेंगे? जहां बरसात खूब डट के हो, धूप ठीक ठाक हो। अगर आपको ये ऐसा एरिया पता है तो वहां पेड़ ढूंढने की जरूरत नहीं। इसका मतलब फिर कौन से वाले मिलेंगे? एवरग्रीन। और एवरग्रीन मिलेंगे तो उनमें कौन कौन से पेड़ मोस्टली मिलेंगे? ये वाले मिलेंगे। अगर आप यहां पर इसे देख लो, नारियल सबसे ज्यादा कहां होता है? केरल। या आप अंडमान निकोबार, हाँ ये भी तो देखो, ये अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, ये वाला एरिया है, इनमें क्या दिखाई देंगे? चाय की भरमार है, असम में नहीं है ना? तो ये नहीं, ये वो पौधे ऐसे हैं जो आपको 365 दिन हरे भरे एकदम मस्त दिखाई देंगे। यानी ये नहीं होगा कि इनमें पता लगा कुछ दिन के लिए जो है इनमें पत्ते आए फिर गायब हो जाएं, वैसे वाले नहीं। जो दूसरी कैटेगरी अब नोट कर लें, हेडिंग डालो, इसे कल पढ़ेंगे। डेसिडुअस या जिसे बोलते पतझड़ वाले वन, कैटेगरी नंबर 2, पतझड़ वाले वन। अटेंडेंस किसके पास है? ठीक है, सबके हो गए साइन? अच्छा, पतझड़ वाले जल्दी नोट कर लिए। डेसिडुअस या पतझड़ वाले वन, डेसिडुअस या पतझड़ वाले, इन्हीं को मानसूनी फॉरेस्ट भी कहते हैं। इनको हिंदी में पर्णपाती भी कहते हैं। हिंदी में पर्णपाती, पर्णपाती मतलब पर्ण का मतलब पत्ता, जो पत्ते गिरा दे। ठीक, सिर्फ इनका एक चीज जान लो, ये पत्ते क्यों गिराते हैं उसके पीछे कारण देखो। एक ऐसे से एक, ये अगले दिन नहीं जानना पड़ेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग घटना है, जान लो, सुनो देखो। ये पत्ते क्यों गिरा देते हैं? जैसे कोई एक पेड़ है, ठीक, अब पेड़ में इसमें बहुत सारी पत्तियां होंगी ऐसे। अब पत्तियों में क्या होता है? स्टोमेटा होता है। अब स्टोमेटा क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। ठीक, और अब पता लगा कि यहां बहुत भयंकर गर्मी का सीजन है। जैसा अभी हमने कब कहा, पतझड़ कब होता है? जब होली के तुरंत आसपास, उसी के इर्द गिर्द। और होली के बाद क्या शुरू होने वाली है? भयंकर गर्मी। ठीक, इसका मतलब भयंकर गर्मी शुरू होने वाली है, बरसात का कोई अता पता नहीं, पानी की दूर दूर तक समस्या होने वाली है। अब क्या होगा कि अगर पौधे में पत्ते ज्यादा रहेंगे तो पत्ते जितने ज्यादा पौधे में होंगे तो पौधा उतना ही ज्यादा क्या करेगा? एवोपरेट करेगा, पानी को बाष्पीकरण करेगा। यानी यहां से तो बाष्पीकरण तो बहुत कर रहा है पौधा। ठीक, अगर पत्ते ज्यादा होंगे तो बाष्पीकरण ज्यादा होगा। अब बाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है और यहां पानी की दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है, गर्मी आने वाली है। इसीलिए यानी अगर यहां बाष्पीकरण लगातार होता रहेगा तो वही होगा, एक गोविंदा जूही चावला की फिल्म आई थी, आमदनी अठन्नी और खर्च रुपया। यानी यहां पर एवोपरेट तो पानी ज्यादा हो रहा है, यानी 1 रुपया, और आमदनी आपकी है ऊपर से पानी बरस नहीं रहा, यानी आमदनी 50 पैसे की। तो क्या होगा? ऐसी अगर किसी की इकोनॉमी हो, यानी देनदारियां ज्यादा और इनकम कम, क्या होता है? उसी को दिवालिया बोलते हैं, भट्टा बैठ गया जैसे कह देते, यानी खत्म काम। तो ये पौधे इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि जो इनके पत्ते हैं, इनमें क्योंकि पत्ते ही नहीं रहेंगे तो इवोपरेशन अपने आप घट जाएगा। यानी पत्ते गिरा दो, पत्ते गिर गए, अब पत्ते मिनिमम रहेंगे तो मिनिमम इवोपरेट करेंगे पानी को। ठीक है, तो अब पत्ते सब गिर गए, पत्ते गिर गए तो इसका मतलब इसमें कोई ऐसा तो नहीं एक दिन में हो जाएंगे, इसमें 8-10 दिन, 15 दिन, 1 महीना लगेगा। फिर नए पत्ते निकलेंगे, और नए पत्ते निकलेंगे, शुरुआत में देखो कितने मुलायम, कितने कोमल होते पत्ते,
और जैसे होता ना छोटा बच्चा, फिर उसके धीरे धीरे मैच्योरिटी बढ़ती पत्ते में, फिर पता लगा फिर से वही प्रक्रिया जब तक शुरू होती, जब तक जून पहुंच जाते हो। और जून का मतलब 15-20 जून के बाद, यानी इसका मतलब केरल में तो 1 जून को ही बरसात मानसून कहा जाता है आजा, यानी उसके बाद फिर बरसात का सीजन शुरू। अब चाहे और पत्ते लाद दो कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई समस्या ही नहीं। ठीक, तो इसलिए ये कल हम लोग करेंगे। ठीक है।